हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कुछ हिस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल कोई सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को कुछ बताता हूँ। हिस्ट्री शब्द आया कहाँ से? हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया शब्द से आया। इस किस भाषा का शब्द है? ये हिस्टोरिया जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो हिस्टोरिया यूनानी अथवा ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है खोजों से प्राप्त जानकारी। मतलब कोई भी अगर सामान हम लोग पाते हैं तो उससे जो प्राप्त जानकारी है उसी को हम लोग कहेंगे खोजों से प्राप्त जानकारी। तो इसका पिता किसे कहा गया? हिस्ट्री का पिता किसे कहा गया? हिस्ट्री का पिता हेरोडोटस को कहा गया है। हेरोडोटस हिस्ट्री के पिता हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक में हिस्ट्री के बारे में बताया था। उस बुक का नाम हिस्टोरिका बुक है। हिस्टोरिका बुक इन्होंने लिखी थी। किसने लिखा था? हेरोडोटस ने हिस्टोरिका बुक लिखा था। इनका संस्कृत में ना, ये बुक पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि ये हेरोडोटस जो है इनका संस्कृत में नाम क्या है, इसका अनुवाद करिए। तो इनका जो संस्कृत में नाम है, इनका संस्कृत का नाम दत्त है। हरिदत्त इनका संस्कृत में नाम है। अब जानते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन तो हुआ, लेकिन वो किसके द्वारा हुआ ये जानते हैं। तो क्रिस्टोफर सेलेरस ने इतिहास का विभाजन किया था। ये कहाँ के थे? ये जर्मन के थे। क्रिस्टोफर सेलेरस ने इसका विभाजन किया था। कितने पार्ट में किया था? 3 पार्ट में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब ये जो भारत शब्द है, ये भारत शब्द आया कहाँ से? तो सर्वप्रथम राजा दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा। राजा दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा। इसके बाद में प्राचीन काल में लोग यहाँ भारत में आर्य लोगों का निवास रहता था, इसलिए इसे आर्यवर्त का देश कहा जाने लगा। इसके बाद में जम्बू द्वीप कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि यहाँ जामुन के वृक्षों का एक समूह पाया जाता था, इसलिए इसे जम्बू द्वीप कहा जाने लगा। ईरानी लोग आए हुए थे अपने यहाँ इंडिया में, वो लोग ईरानी शाकुहा पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? शाकुहा पढ़ते थे, इसलिए सिंधु को हिंदू बोलते थे। सिंधु को हिंदू पढ़ते थे, इसलिए भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और यूनानी लोग जो थे वो सिंधु नदी को इंदे पढ़ते थे। सिंधु नदी को इंदे कहते थे, इसलिए भारत का नाम इंडिया हो गया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।